कि बाइबल क्या है। बाइबल क्या है? मैंने बताया बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन। यही पढ़े हमने। बाइबल क्या है? इधर सुनो, बाइबल क्या है? मेरे पीछे रिपीट करो, बाइबल क्या है? ये मजा नहीं आया, थोड़ा सा लाउड वॉइस के साथ। बाइबल क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। ये कहां पर लिखा गया है? यूहन्ना की किताब पहला अध्याय का पहला। दूसरी बात तुमने क्या सीखा? बाइबल को किसने लिखा? बाइबल को 40 लेखकों ने कहां बैठकर, अलग अलग स्थानों में बैठकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इनको क्या करे, उन्होंने लिखा। और इसलिए बाइबल क्या है? मैंने कहा बाइबल पूरा सिस्टमेटिक रूप से एक कहानी को बताता है। बीच में इसका कहानी, उसका कहानी, ये कहानी, वो कहानी नहीं बताता, परंतु एक कहानी को बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से बाइबल में बताया गया। ठीक है। हाँ, अब हम लोग तीसरा बात हम लोग देखेंगे। बाइबल हमारा आत्मिक जीपीएस है। ठीक है। बाइबल क्या है? बाइबल हमारा आत्मिक जीपीएस। जीपीएस मतलब समझते है ना, जो इंटरनेट के द्वारा देखकर लोग जीपीएस खोलते हैं और क्या करते हैं, है ना, जीपीएस खोल देते हैं, मैप निकाल लेते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। और वो जीपीएस क्या करता है, उसका सेट कर देंगे तो, है ना, मुझे नरदहा जाना है तो यहाँ से लगा दो, नरदहा कहाँ से घुमा के क्या करेगा, सीधा अरमान के घर में पहुंचा देगा, है ना, लगा देंगे सीधा घर, है ना। तो ये बाइबल भी जो है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमारा आत्मिक क्या है, ये जीपीएस। ठीक है, ये आत्मिक जीपीएस है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 वचन में। 17 वचन को पढ़ दो, वहां पर क्या पढ़ो? दूसरा तीमुथियुस की किताब उसके 3रा अध्याय का 17 वचन को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? 17 आयत को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? जल्दी से निकाल दो। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, है ना। क्या लिखा है सुने, और क्या लिखा है? सिखाने समझाने, ऐसे लिखा है। ये 16 वचन में लिखा, सुनो 16 और 17 वचन में लिखा है कि बाइबल ये हमारा आत्मिक जीपीएस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा हमें सिखाना, समझाना, उपदेश देना चाहता है, ताकि एक परमेश्वर का चुना हुआ जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर का जो बेटा है, वो क्या बन जाएगा? सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए, अच्छा बन जाए। तो बाइबल हमें जीवन में अच्छा बनने के लिए क्या करता है? हमें सिखाता है। ठीक है। दूसरी बातें एक वचन और पढ़ेंगे, है ना। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 35वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 35वां 35 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? मत्ती उसका 24 का 35 क्या लिखा है? पढ़ी। आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएंगे? लिखा टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। कौन बोलता है? ये परमेश्वर। यीशु मसीह कहते हैं कि जो ये वचन में मैंने दिया हूं, ये आकाश है और ये पृथ्वी, ये क्या हो जाते हैं? ये टल सकते हैं। ठीक है। ये अपने स्थान से क्या हो, टलना मतलब क्या है? अपने स्थान से खिसक जाना, ये खिसक सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। ठीक है। तो हमारा ये जो इंटरनेट वाला जीपीएस भी कभी गलत जगह पहुंचा देता है, लेकिन ये वाला जो वचन है ये हमें कभी भी गलत जगह पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, कभी भी हमें गलत शिक्षा नहीं देगा। तीसरा एक और वचन में पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन। इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 12 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, ये क्यों हमारा आत्मिक जीपीएस है। इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 12 वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर वचन क्या है? पहली बात क्या है? जीवित है और क्या है? प्रबल है, प्रभावशाली है, और हर एक दोधारी तलवार। दोधारी तलवार पे भी क्या लिखा है? बहुत चोखा है। दोधारी तलवार मतलब क्या समझते हैं? इधर भी धार है और इधर भी धार, दोनों तरफ धार। क्या क्या है परमेश्वर वचन? 3 बातें वहां पर लिखा है। क्यों ये आत्मिक जीपीएस है? पहली बात क्या लिखा? परमेश्वर का वचन क्या है? लिखा है जीवित। सब बोलो जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है। सुने, क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है। पूछिए आपके साथ में, क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है। जीवित है। हमें दूसरा क्या लिखा है? प्रबल है। प्रबल मतलब क्या है? प्रभावकारी। ठीक है, ये क्या करता है? जीवन को बदल देता है। ये जीवन को क्या करता है? उलट पुलट करके रख देता है।
है ना। तो परमेश्वर का वचन दूसरा क्या है, जीवित है, और दूसरा है प्रभावशाली है, और तीसरा क्या लिखा है, और एक दो धारी तलवार। ठीक है, दो धारी तलवार में क्या है लिखा है, चोखा। ठीक है, दो धार वाले तलवार से भी ये क्या है, पैना है, तीखा है, चोखा है, ये बाइबल में लिखा है। ठीक है, तो ये इसलिए ये हमारा क्या है, आत्मिक है ना जीपीएस है ना। मैं 4-5 बातें बताऊंगा इसमें से बाइबल हमको क्या क्या बातें सिखाती है ना, बाइबल हमको क्या क्या बातें सिखाती है ना, उसमें से 4-5 बातें मैं बताऊंगा। पहली बात है, बाइबल हमको यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के विषय में सिखाती है। बाइबल क्या सिखाती है, पहले यीशु मसीह में क्या करना, विश्वास करना, और उसके द्वारा क्या मिलेगा आपको, उद्धार। ठीक है, हमें क्या सिखाता है कि तुम यदि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ये बाइबल हमें सिखाती है। पहली बात, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाती है। फिर दूसरी बात, विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारे को सिखाती है, हमारे जीवन में उद्धार को सिखाती है। ये बाइबल का पहला काम है। दूसरा काम, बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें जीवन के उचित बातों को सिखाती है। ठीक है, दूसरा काम क्या सिखाती है, बाइबल हमें जीवन के उचित कामों को सिखाती है। ठीक है, उचित बातों को क्या, उचित बातें क्या क्या मतलब उसका मतलब क्या है, जैसे कि चोरी नहीं करना। बाइबल में साफ साफ लिखा है, आज्ञाओं में एक आज्ञा क्या नहीं करना, चोरी नहीं। चोरी करना अच्छा है कि बुरा, बुरा है। तो बाइबल क्या करता है, उचित क्या सिखाता है, भैया तुम क्या मत करना, चोरी करना। ठीक है, तुम पेंसिल को भी चोरी मत करना, तुम कॉपी को भी चोरी मत करना, है ना, तुम घर के पैसों को भी चोरी मत करना, तुम किसी भी चीज को क्या मत करना, चोरी मत करना। बाइबल दूसरी बातें क्या सिखाती है ना, तुम हत्या नहीं करना। ठीक है, तुम क्या नहीं करना, हत्या नहीं करना, है ना। बाइबल सिखाती है तुम व्यभिचार नहीं करना, है ना, तुम पाप नहीं करना, तुम झूठ मत बोलना, है ना। बाइबल सिखाती है तुम किसी के विरुद्ध में गलत गवाही मत देना, गलत साक्षी मत देना। बाइबल सिखाती है कि तुम जो है किसी भी तरीके का, है ना, पाप, किसी भी तरीके का अधर्म तुम्हें नहीं करना। बाइबल उचित चीजों को हमारे जीवन में सिखाती है। ठीक है, तीसरी बात, बाइबल जो है हमें सही क्या है और गलत क्या है, ये बातों को दिखाती है। ठीक है, बाइबल को आप जब खोलोगे तो आपको दिखेगा कि आप ये सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, ये एक बाइबल जो है एक नापने वाला एक पैमाना है, नापने वाला एक तराजू है, समझ जाओ। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या सही है और क्या गलत है ना। आप कई बार देखे होंगे, आप संडे आराधना में जब आते हो तो प्रचार करने के दौरान देखे होंगे, है ना, कि चोरी करने वालों, परमेश्वर तुम्हें ये कहता है, चोरी करने वाला व्यक्ति क्या करे, अरे हाँ, इसका मतलब मैंने क्या करके रखा है, चोरी करके रखा है। चोरी कर रहा हूं मतलब इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो क्या सही है और क्या गलत है वो कौन बताए, बाइबल बताए। ठीक है ना, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब तक ये बाइबल नहीं था, ठीक है, ये जब बाइबल नहीं था, हमने क्या बोलते हैं बाइबल के विषय में, पुराना नियम, नया नियम। नियम मतलब क्या है ना, नियम मतलब क्या है ना, नियम मतलब क्या बोलेंगे, है ना, नियम मतलब जो हमें अनुशासित करता है, वो क्या है, नियम है। भैया नियम नहीं रहेगा तो आप अपने जीवन में अनुशासित हो गए। आप स्कूल में कुछ भी पहन के चले जाते हो, ऐसा है क्या कि नहीं आज मेरे को जींस पहनने का शौक है, जींस पहनता, मम्मी आज जींस पहन, है ना। आप बड़ा सा माला डाल के चले जाते हो, आप चोटी बना के चले जाते हैं, लड़के लोग हैं वहां ऐसे बोलेंगे, कुछ भी करके जा सकते हो वहां, क्यों, क्योंकि भैया स्कूल का नियम है, आपकी क्लासरूम का नियम है, और आप बिना नियम के, है ना, बिना नियम का उल्लंघन करके आप नहीं जा सकते। तो जब तक नियम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, आप कुछ भी करो सब कुछ क्या है, अच्छा है ना, आप सब कुछ जो भी करो आपके लिए क्या है, अच्छा है। और इसलिए बाइबल में नियम है, और ये नियम जो हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन बातों को हमें बताता है ना। जब तक नियम नहीं रहेगा तब तक गलत सही मापने का कोई, है ना, वो कोई स्केल मिलेगा नहीं। आप किससे नापोगे उसको, क्या सही है और क्या गलत है ना। आपके लिए पास एक जीवन का एक नियम होना चाहिए, और जब भी बाइबल खोलोगे आपके सामने सीधा नियम खुल जाता है ना, आपके सामने सीधा नियम खुल जाता है, और आप देख लोगे, अरे बाप रे, ये नियम में ऐसा लिखा है। हम क्यों कहते हैं, है ना, कि है ना, चोरी करना पाप है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो चोरी करता है वो क्या है, वो पाप है।
लेकिन जिसको ये नियम नहीं पता वो क्या करेगा? अरे चोरी करने में मजा आता है ना? चोरी करने में क्या होता है? मजा। ठीक है, दारू पीना पाप है, लेकिन जिसको नियम नहीं पता उसको क्या बोलेगा वो? अरे काम पाप है, अरे दारू नहीं पीने तो क्या जिंदगी का काम मजा, दारू पीने तो मजा है। तो उसमें क्या करते हैं लोग? एंजॉय करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जो नियम है वही हमें सही और गलत के बारे में सिखाते। तो नियम हमें क्या करता है? अनुशासित करता है। सही और गलत को हमें क्या करता है? बताता है। आपको कौन अनुशासित करेगा? बाइबल। कौन अनुशासित करेगा आपको? है ना? कौन आपको अनुशासित करेगा? बाइबल। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए बाइबल ही सिखाता है।